अस्सलाम वालेकुम जी, मियाँ वहाज अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। नेक्स्ट बात कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से हम आज बात करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में। अगेन टॉपिक पे जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बर वक्त रियल एस्टेट के हवाले से हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी में बहुत सारे लोगों की क्यूरीज आती हैं। और पहले तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को, सब लोग पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी हमें देख रहे हैं सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो दुनिया में वबा चल रही है, आमीन। और अल्लाह ताला जल्द ही ये सारे हालात वाक़यात ठीक करे। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोग हमारे क्लाइंट्स हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो ओवरसीज़ हैं या किसी दूसरे सिटी के अंदर हैं। तो आज मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में आप लोग कैसे बुकिंग करवा सकते हैं। और अगर आप लोग बुकिंग करवाने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि जैसे कि आपको बताया कंपनी की तरफ से एक डील चल रही है कि अगर आप 30 अप्रैल से पहले बुकिंग करवाते हैं तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, कुछ फेवर्स दी जा रही हैं। तो जो लोग ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो साबित होगी। या जो लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग करवाना चाह रहे थे लेकिन कंफ्यूज थे कैसे करवाएंगे, किसी एजेंट के बगैर कैसे करवाएंगे, तो आज मैं स्पेशल वीडियो इस टॉपिक पे बना रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे इंशाल्लाह ताला आपकी कंप्लीट रहनुमाई हो जाएगी कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में पाकिस्तान के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो आप कैसे अपनी बुकिंग अपने घर बैठे करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर आपने बुकिंग करवानी है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास, अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, आपके पास अपनी एक पासपोर्ट साइज़ एक पिक्चर होनी चाहिए। आपकी अपनी एक पिक्चर है, इट्स ओके। साथ ही साथ आपको एक आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी अपनी, और जो आपके नॉमिनी होगा, जिसको आप नॉमिनी में मेंशन करेंगे, उनकी कोई भी आईडी की जो आइडेंटिटी होगी वो आपको साथ अटैच करनी पड़ेगी और उनकी डिटेल्स जो होगी वो मेंशन करनी होगी। अब ये मेंशन किस में करनी होगी? बेसिकली एक फॉर्म होगा, वो आप स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। इस तरीके का एक फॉर्म होगा, इसके अंदर आपकी अपनी डिटेल्स, आपकी आईडी कार्ड की कॉपी, आपकी अपनी पिक्चर और आपकी जो नॉमिनी होगी उनकी डिटेल्स जो हैं, बेसिक डिटेल्स, वो इसके अंदर मेंशन हो जाएगी। अगर आप लोग ओवरसीज़ क्लाइंट हैं तब आपको क्या चाहिए होगा? तो सबसे पहले आपको उसी तरह एक पिक्चर रिक्वायर है। आपकी एक पिक्चर लग गई, फिर आप लोगों को एक ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड होता है फॉर ओवरसीज़ वो रिक्वायर्ड होगा। और अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो कोई भी ऐसा जैसे स्मार्ट कार्ड हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़, आपका पासपोर्ट की कोई ऐसी आइडेंटिटी हो सकती है जिससे ये शो हो कि आप लोग ओवरसीज़ हैं, वो रिक्वायर्ड होगा। आप उसी तरह अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो फिलअप कर लेंगे। और इसी तरह अगर आप ओवरसीज़ हैं, आपको एनी आईडी ऑफ नॉमिनी वो आप उसकी वहाँ पे मेंशन कर देंगे। आप अगर आप ओवरसीज़ हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो नॉमिनी है वो भी ओवरसीज़ हो। वो अगर पाकिस्तानी भी है तो वो भी चल सकता है, वो कोई मसला नहीं, उसकी कोई भी आईडी चाहिए होगी। अगर आपके पास लेट्स सपोज अपना ओवरसीज़ का कोई इस तरह का कार्ड नहीं है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस तक भी चल सकता है। इट मीन्स कि बेसिकली आपने कोई ऐसी आइडेंटिटी शो करनी है जिससे आप ओवरसीज़ शो हों कि आप पाकिस्तानी हैं और ओवरसीज़ में मुकीम हैं। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। फॉर्म आप लोगों ने स्क्रीन्स पे देख लिया है कि किस तरीके का फॉर्म है। इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा और ये सारी डिटेल्स है। अब जो बेसिक चीज़ है वो ये होती है कि आप लोगों ने पेमेंट कैसे करवानी है, क्योंकि फॉर्म भी आप किसी भी एजेंट से कांटेक्ट करते हैं, वो आपको फॉर्म जो है वो आपको ख़ुद भी फिल करने की सर्विसेज दे देता है। कोई बंदा आपको कहता है कि जी आप इस वेबसाइट से, कैपिटल स्मार्ट सिटी की वेबसाइट से भी जाके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड करके आपको एजेंट कहेगा कि आप जो है वो फॉर्म भेज दें, ठीक है, आप वो फिलअप करके हमें भेज दें, हम यहाँ से प्रोसेस करवा देते हैं। तो फॉर्म कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा, लेकिन मैंने बताया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग क्यूरीज कर रहे थे कि जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, हमें बताएं। लेकिन जो आगे वाली चीज़ है इस पे आप लोग ज़रूर तवज्जो फरमाइएगा, क्योंकि जो असल चीज़ होती है वो पेमेंट भेजना होती है। और बहुत सारे लोग, और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि जो सोसाइटीज़ डेवलपर का अकाउंट देती है, आप ज़रूर डेवलपर के अकाउंट में पेमेंट करवाया करें। जो सोसाइटी नहीं डेवलपर का अकाउंट होता जिस सोसाइटी का, उसमें तो आपकी मजबूरी होती है कि आप
किसी एजेंट पे ट्रस्ट करना पड़ता है। लेकिन जब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट डेवलपर के अकाउंट में पेमेंट करवा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी ऑप्शन है। तो मैं आपको बताता चलूँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी को पेमेंट भेजने के बेसिकली 5 तरीके हैं, 5 वे हैं। एक तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग्स के नाम से इनकी कंपनी है, सारे जानते हैं, वो हबीब रफ़ीक ही उसे प्राइवेट लिमिटेड ही उसे ऑन करती है। उनके अकाउंट्स हैं अस्करी बैंक में और यूबीएल बैंक में। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप इजीली अपनी जो पेमेंट है, जो आपने डाउन पेमेंट देनी है, वो आप इजीली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं जो भी बुकिंग अमाउंट कर रही है। सेकंड चीज़, अगर आप लोग ओवरसीज़ हैं तो आप लोग यूबीएल या अस्करी जो इनका अकाउंट है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, उसको यूज़ करते हुए अपना आईबैन या स्विस कोड के ज़रिए आप लोग डायरेक्ट पेमेंट भेज सकते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अकाउंट में। तीसरा वे ये है, कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक इंटरनेशनल अकाउंट भी है जो दुबई के अंदर है, जिसके अंदर 6 करेंसी की ऑप्शन होती है। अगर आप यूरो में पैसे भेजना चाहते हैं, आप पाउंड में भेजना चाहते हैं, रियाल में भेजना चाहते हैं, तो जो 6 करेंसी वाला बैंक होता है उसमें भी आप डायरेक्ट जो है वो पैसे भेज सकते हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी उसको भी एक्सेप्ट करता है और उनका वहाँ भी अकाउंट है जिसमें आप 6 डिफरेंट करेंसी के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी को उनके दुबई वाले जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इंटरनेट। चौथा मेथड ये है कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन वेब पोर्टल के थ्रू आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड या आप लोग अपने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप मौजूद हैं, बड़े इजीली आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके 3% जो चार्जेस होंगे वो आपके कटेंगे, जो कि एक नॉर्मल बैंक की फ़ी होती है। पांचवा तरीकाकार ये है कि अगर आप लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, लेकिन अगर आप लोगों का पाकिस्तान में भी अकाउंट है, तो आप इजीली अपने किसी भी पाकिस्तानी अकाउंट के ज़रिए जो इनका यूबीएल और अस्करी बैंक में अकाउंट है, उधर आप लोग इजीली अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो बाहर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए होगी, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। जो लोग बुकिंग करवाने के ख्वाहिशमंद हैं, आप लोग मुझे इधर कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बर वक्त रिस्पॉन्ड भी करूंगा और इस बुकिंग के अंदर हेल्प आउट कर दूंगा। आपको डायरेक्ट कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो भेज दूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या डिफरेंट जो पैसे लोग भेजते हैं मनी एक्सचेंज वगैरह के थ्रू, या डिफरेंट जो पैसे भेजने के बाहर से पैटर्न्स हैं जिस तरह वेस्टर्न यूनियन है, क्या इसके थ्रू भी पेमेंट हो सकती है? तो इसके थ्रू बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी जो सर्विसेज होती है ये फैमिली सपोर्ट के लिए होती है कि आप लोग अपने किसी फैमिली मेम्बर वगैरह को भेज रहे हैं, ये बिज़नेस वगैरह के लिए नहीं होती। इसलिए हम थ्रू प्रॉपर ही आपको गाइड करेंगे और थ्रू प्रॉपर ये है कि आप लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी के अकाउंट्स में पेमेंट करवा सकते हैं डायरेक्टली किसी भी कोने में अगर आप मौजूद हैं। दूसरा, जो लोग यूके और यूरोप में मौजूद हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि तकरीबन 2 महीने पहले हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने फर्स्ट मार्केटिंग के नाम से अपनी कंपनी यूके के अंदर रजिस्टर करवाई है। तो आप लोग यूबीएल यूके का शॉर्ट कोड यूज़ करते हुए अगर आप लोग यूके या यूरोप में मौजूद हैं तो आप वहीं पर उनके यूके के अकाउंट यूके यूबीएल के अंदर भी अपनी पेमेंट डायरेक्टली बड़े इजीली कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चीज़ बीच में रह गई ये तो हो गया पेमेंट। अब आप लोगों ने क्या करना है और हाउ इट वर्क्स, ये कैसे होता है। पेमेंट का मैंने आपको तरीकाकार बता दिया ताकि आप लोगों के अगर डाउट्स थे कि अगर हम लोग पाकिस्तान में नहीं हैं हम कैसे करवा सकते हैं, या आपको अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे, तो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी अगर ये ऑफ़र दे रही है, बाकी सोसाइटीज़ में ये ऑफ़र कम होती हैं, तो हमें इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की इस मुश्किल को भी आसान कर दूं। आप लोगों को एक मैंने प्रॉपर मेथड बता दिया। तो तरीकाकार क्या है मैं एक दफ़ा आपको बता दूं। सबसे पहले आपने एक फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म आपने फिल कर दिए, आप जिस भी एजेंट से ये बाय कर रहे हैं आपने उस एजेंट को, लेट्स सपोज आप किसी भी XYZ एजेंट या लेट्स सपोज आप हमसे बाय कर रहे हैं, आपने अपना फॉर्म पूरा फिल करना है। जो डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दी, वो डिटेल आपने उसके अंदर बना के हमें अपना फॉर्म जो है वो सेंड कर देना वाया व्हाट्सएप या ईमेल, या हम लोग आपका एक फ़ॉर्म जनरेट करते हैं और हम लोग आपको सेंड कर देते हैं और आप उसकी डिटेल्स फिलअप करके हमें सेंड कर देते हैं। तो ये तो हो गया कि आपका एक फॉर्म बन गया। आपने ऑनलाइन वहीं बैठे बैठे हम आपको बैंक अकाउंट्स देंगे जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के, आप वहाँ बैठे बैठे ही अकाउंट में पेमेंट करेंगे। अकाउंट में पेमेंट आपने कर दी, उसके बाद आपने हमें पेमेंट प्रूफ भेजना है। जब आपने हमें पेमेंट प्रूफ भेजना है तो हम आपके पेमेंट प्रूफ को
साथ आपकी जो फ़ाइल वहाँ पे गई हुई है, तो कंपनी में उसका हम प्रोसेस कर देंगे और वो तकरीबन 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है, जिसमें आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से एक रिसिप्ट मिल जाती है, रसीद मिल जाती है। वो रसीद जब हमारे पास आ जाती है, उसमें बाज़ औक़ात 2 से 10 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि जितना वर्कलोड होता है उस वजह से बाज़ औक़ात 4 दिन भी लग जाते हैं, 5 दिन भी लग जाते हैं एक रसीद आने में। इसलिए वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों में आ जाती है। लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है जब कंपनी पे वर्कलोड ज़्यादा होता है तो 5-6 दिन भी लग जाते हैं। तो ये तो हो गया, आपके पास अब रसीद आ गई। फिर आपकी जो कंफर्मेशन होती है वो तकरीबन 35 to 40 डेज़ में होती है, और वैसे कंपनी की तरफ से उसका टाइम पीरियड है 20 to 45 डेज़, इसके बिटवीन में हो जाती है। वो जब आपकी कंफर्मेशन होती है तो आपकी फ़ाइल बन के आ जाती है, उसके अंदर फ़ाइल नंबर और मेंबरशिप नंबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे बुक करवाते हैं तो आपके पास जो आइडेंटिटी होती है, आप लेट्स सपोज बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं, आपने कॉल करके पूछना है मेरे फ़ाइल का क्या स्टेटस है, मेरी कितनी किस्तें जमा हो गई है, तो जो भी बंदा होगा रिप्रेजेंटेटिव किसी भी सोसाइटी का, वो आपसे पूछेगा जी आपका फ़ाइल नंबर क्या है, मेंबरशिप नंबर क्या है। तो उसकी बहुत वर्थ होती है। वो फ़ाइल नंबर और जो मेंबरशिप नंबर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। आपकी फ़ाइल जो है, आप जिस भी एजेंट से बुक करवा रहे हैं, हमसे बुक करवा रहे हैं, हम आपको आपकी रिक्वायर्ड जगह पे TCS करवा सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। मज़ीद कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर आप लोग बुकिंग करवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग हमसे रब्ता करें। और मज़ीद रियल एस्टेट के अंदर आप कहीं भी सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद है, या आप कहीं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं और अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, या उसकी असेसमेंट चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे रियल एस्टेट के अंदर आपको अच्छी कंसल्टेंसी, फेयर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें। मज़ीद रियल एस्टेट के हवाले से लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपडेट्स के लिए, और पाकिस्तान में कहीं भी सरमायाकारी हो रही है और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह ताला जल्द ही मुलाकात होती है एक नई वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।